नमस्ते दोस्तों, रानी किचन जोन में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं फिर से हाजिर हूँ कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर के जो ना सिर्फ आपका काम आसान करेगा बल्कि आपका टाइम और पैसा दोनों की बचत करने वाला है। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं टिप नंबर 1। गर्मी आती नहीं कि अपने साथ ले आती है ढेर सारी बीमारियां और ढेर सारे मच्छर। मच्छर को मारने के लिए हम लोग नेट लगाते हैं, ऑल आउट जलाते हैं, या फिर इस तरीके के जो ऑल आउट की अगरबत्ती होती है उसे भी कई लोग जलाते हैं। आपने देखा होगा कि जब ये अगरबत्ती जलती है बहुत ज़्यादा धुआं देती है और आपका घर पूरा धुआं धुआं हो जाता है, जो कि आपके लंग्स या फिर आपके बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो आप इसको जलाने से पहले थोड़ा सा गीला ज़रूर कर लीजिएगा पानी में। इससे क्या होगा कि ये अगरबत्ती धुआं कम देगी और इसके साथ ही इसकी जो स्पीड होगी जलने की ना, वो थोड़ी स्लो होगी। लाइक आपकी अगरबत्ती अगर आधे घंटे या फिर 15-20 मिनट जलती है तो वो आराम से 1 घंटे जलेगी और धुआं भी कम देगी, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी। और हाँ, अगर आप इस तरीके की अगरबत्ती जला रहे हैं तो जलाने के बाद ना आप उस डोर को लॉक कर दीजिए और फिर जब सोने जाइए डोर का लॉक खोलिए, सारा धुआं बाहर निकालिए, फिर आप उसमें सोइए। तो इस तरीके से मच्छर भी मर जाते हैं और आपके हेल्थ को भी ये बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता। तो ये टिप ज़रूर ट्राई करिएगा। अगली टिप इस तरीके के पेपर बैग को लेकर के है कि अगर आप ब्लिंकिट से शॉपिंग कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि ओकेज़न के अकॉर्डिंग जो बैग होते हैं ना उनके ऊपर प्रिंट या फिर कोई भी ऐसे पिक्चर्स वगैरह ये ब्लैंकेट वाले देते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अभी समर का टाइम चल रहा है तो इस तरीके के पैटर्न्स आपने देखे होंगे। तो आप इसको क्या करिए कि कट कर लीजिए, जैसे मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ ना, सेम उसी तरीके से आप जो ये प्रिंट वाला पार्ट है ना उसको कट कर लीजिए। और कैसे इसको बनाना है, हालांकि इस पे इंस्ट्रक्शन वगैरह दिया रहता है, बट मैं आपको बना के दिखा रही हूँ कि एक्चुअल में ये दिखता कैसा है। अब जो ऊपर वाला पैटर्न आपने कट किया ना, जस्ट उसके नीचे ही इस तरीके की एक लाइन लाइन सा पैटर्न होगा, इसे भी आप कट कर लीजिएगा। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसका भी इस्तेमाल होगा। तो वीडियो में बने रहिए, मैं इसको बताऊंगी और बना करके दिखाऊंगी कि कैसे ये बनेगा और कैसा लगेगा। वैसे तो हम लोगों ने बचपन में सबने इस तरीके का फैन ज़रूर बनाया होगा, बट इसमें डिफरेंस ये है कि वो पेपर होता था नॉर्मल और ये है थोड़ा सा हार्ड पेपर, जो कि रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है और काफ़ी लंबे टाइम तक ये चल भी जाता है। तो यहाँ पे इसको इस तरीके से फोल्ड करना है, एक बार सीधे साइड में और दूसरा उल्टे साइड में। तो चलिए थोड़ी सी स्पीड को बढ़ाया जाए और इसको जल्दी जल्दी बनाया जाए, क्योंकि देखिए किसी के पास टाइम नहीं है। अगर आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे पता है कि आप अपना क्वालिटी टाइम निकाल करके और हमारी वीडियो को वॉच कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच हमारी वीडियो को वॉच करने के लिए। अब देखिए इसको फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद ना एक साइड से आपको चिपका लेना है, मतलब एक साइड ग्लू लगा के चिपकाएंगे तो बीच वाला पार्ट अच्छी तरीके से चिपक जाएगा। अब जैसे कि हमने बताया था आपको कि एक पैटर्न नीचे भी मैंने कट किया था, तो उसको भी कुछ इसी तरीके से फोल्ड कर लेना है। तो ये बहुत इजी है। इजी इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर ना आप देख रहे होंगे कि डॉट डॉट सी लाइन बनी हुई है, जिसके अकॉर्डिंग आप इसको फोल्ड करेंगे तो आपकी लाइन टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी, बिल्कुल इक्वल होगी और आपका जो ये फ़ैन है ना ये बहुत ही एक्यूरेट बनेगा। तो यहाँ पे देखिए बातों ही बातों में मैंने इसको अच्छी तरीके से फोल्ड कर लिया। फोल्ड करके बीच में से भी इसको फोल्ड कर लेना है और अब इसे चिपकाना है। तो ये जो फ़ैन मैंने बनाया है उसके ऊपर रख करके इसको चिपकाना है। देखिए आप ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके भी घर पे ब्लिंकिट की शॉपिंग होती है ना, तो आप जितनी भी उस बैग के ऊपर एक्टिविटीज़ होती हैं अपने बच्चों को ज़रूर दिखाइएगा और करने के लिए बोलिएगा। बहुत अच्छे होते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं। मेरे बच्चे तो बहुत ज़्यादा लड़ाई करते हैं, मतलब एक बैग आ गया तो दोनों लड़ते हैं, फिर मेरे को 2 मंगाना पड़ता है और दोनों बहुत ही खुशी खुशी कर लेते हैं।
तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको चिपका लिया है और चिपकाने के बाद जब आप इसको खोलेंगे ना तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो देखिए देखने में खूबसूरत तो लग ही रहा है, ये अपना काम भी करेगा। ऐसा नहीं कि ये बस देखने में अच्छा लग रहा है और हवा नहीं लग रही इससे, नहीं, इसे बहुत अच्छी हवा लगती है क्योंकि पेपर बहुत हार्ड होता है। अपने वर्क प्लेस पे भी आप इसे ले जा सकते हैं, अपने पर्स में भी इसको डाल करके कहीं भी ले जाइए, जब आपको ज़रूरत पड़े आप इसका इस्तेमाल करिए। नेक्स्ट टिप हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी देख रहे हैं कि गर्मी धीरे धीरे बढ़ रही है। ऐसे में हमारी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है। तो एक आपको डिटॉक्स वाटर बनाना सिखाऊंगी जो कि आपके शरीर को ठंडा तो रखेगा ही रखेगा, इसके साथ ही आपकी बॉडी को बहुत ही लंबे टाइम तक हाइड्रेटेड रखेगा और आपको बिल्कुल भी ऐसे थकान फील नहीं होगी, आपके चेहरे पे ग्लो भी रहेगा। तो इसके लिए देखिए एक बड़ा सा जग लेना है जिसमें कि 2 से 3 लीटर पानी आराम से आ जाए। तो यहाँ पे देखिए ये मेरे ख्याल से 3 लीटर पानी इसके अंदर आ गया है। मैंने इसके अंदर 2 टेबल स्पून चिया सीड डाला है और इसके साथ ही 3 से 4 हमने इसके अंदर अदरक की कटिंग डाली है। इस तरीके से गोल गोल काट के मैंने डाला हुआ है। इसके साथ ही इसमें मिंट यानी कि पुदीने के पत्ते डालने हैं 10 से 12। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे नींबू के कुछ स्लाइस डाल रखे हैं, जो कि नींबू का नाम सुनते ही आपको ताजगी सी फील होती है ना गर्मी के टाइम पे, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही हमने एक खीरे को काट करके इसके अंदर डाल दिया है। अगर आप वेट लॉस की जर्नी में हैं ना तो भी आप इस ड्रिंक को पी सकते हैं। और ये हमने चिया सीड यहाँ पे इस्तेमाल किया है, आप यहाँ पे सब्जा के बीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस सब्जा का जो बीज होता है ना वो जल्दी से फूल जाता है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो वैसे भी इस पानी को बना करके 2 से 3 घंटे तक आपको रखना है। जब आपको लगे कि पानी का कलर चेंज हो रहा है, मतलब पानी का कलर थोड़ा सा वाइटिश वाइटिश सा दिखने लगा है, तब आप इसको पीना स्टार्ट करिएगा। तो यहाँ पे देखिए 3 से 4 घंटे हो गए हैं, आपको मैं पानी का कलर भी दिखा रही हूँ कितना ज़्यादा चेंज हो गया है और जो चिया सीड है ना वो अच्छी तरीके से फूल भी गया है। तो अब मैं इसको निकालूंगी ग्लास में और पीना स्टार्ट करूंगी। अगर आप सुबह बना लेते हैं, पूरा दिन जब भी आपको प्यास लगे आपको इसी पानी को पीना है, आप देखेंगे कि आपकी बॉडी खूब हाइड्रेट रहेगी। आप अगर वेट लॉस की जर्नी में हैं तो भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, आपके चेहरे पे ग्लो लाएगा और आपको बिल्कुल गर्मी नहीं लगेगी। अगली टिप इस तरीके की हरी मिर्ची को लेकर के है कि अगर आपको लगता है कि हरी मिर्ची ढेर सारी आ गई है, अब इसका क्या किया जाए, तो चलिए एक बहुत ही बेहतरीन सा चटनी अचार जो भी आप कह लीजिए मैं बनाना सिखाऊंगी, जो कि आप 6 महीने से लेकर के साल भर तक इसको रख के खा सकते हैं। और ये इतनी स्वाद लगती है ना कि आप इसके आगे सब्जी दाल तो बिल्कुल आपको फीकी लगेगी और ये बहुत जल्दी बन करके रेडी हो जाता है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आप ना जो हरी मिर्च है अच्छी तरीके से वॉश करके पानी सुखा लीजिएगा। फिर इस तरीके से इसको दरदरा कूट लेना है। अगर आपके पास चॉपर है तो चॉपर में आप इस तरीके से इसको कट कर लीजिएगा। अब देखिए इसका मसाला कैसे रेडी करना है। मैंने यहाँ पे 2 से 3 टीस्पून धनिया लिया है, 1 टीस्पून हमने इसके अंदर मेथी दाना लिया है, 1 टीस्पून ही इसके अंदर हमने सौंफ लिया है। मतलब कुल मिलाकर के जो मसाला होता है, जो अचार का मसाला होता है, वही हम रेडी कर रहे हैं। 1 चम्मच इसमें ज़ीरा भी डाल दिया है। अब इसके अंदर सूखी लाल मिर्च भी आप तोड़ के डाल दीजिएगा। अगर आपकी मिर्ची बहुत ज़्यादा तीखी है तो आपको ये सूखी लाल मिर्च डालने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको गैस पे रखिए, बिल्कुल स्लो आंच में भूनिएगा, मतलब ये मसाला जलना नहीं चाहिए, बस हल्का हल्का भून जाना चाहिए जिससे इसकी नमी निकल जाए। अब मैंने इसको ठंडा करके मिक्सी के जार में डाला, अच्छी तरीके से पीस करके रेडी कर लिया। अगर कोर्सली पीस रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये उस अचार के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो जो मिर्ची हमने चॉप किया था उसी के अंदर ये मसाला डाल दिया। अब इसके अंदर तेल डालना है। तो देखिए तेल आप अच्छी तरीके से गरम करके ठंडा कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने तेल को चढ़ा दिया है गरम होने के लिए और तब तक आगे की जो प्रोसेसिंग है वो मैं करके दिखाती हूँ। इसके अंदर मैंने नमक 2 चम्मच डाला है भर के, ठीक है, नमक आप अच्छी तरीके से डालिएगा। फिर इसके अंदर आधा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर,
1 चम्मच भर के इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर डाला है। और ये मिर्ची कश्मीरी मिर्ची है, सिर्फ कलर के लिए डाला है। इसके बाद जो हीरो इंग्रेडिएंट है ना, वो है कलौंजी। कलौंजी डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे अचार देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब बारी है नींबू डालने की। तो नींबू आप इस तरीके से खूब बढ़िया से निचोड़ करके, 2 नींबू हमने यहाँ पे यूज़ किया है, क्योंकि इस मिर्ची के अंदर खटास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिर्ची बहुत ज़्यादा तीखी है, तो इसके अंदर इसकी मिर्ची को बैलेंस करने के लिए, इसके तीखेपन को बैलेंस करने के लिए हम नींबू डालेंगे। नींबू डालने के बाद हमारा जो तेल था वो भी ठंडा हो गया है, इसको भी मैंने डाल दिया है। और इसके बाद डालना है प्रिजर्वेशन, क्योंकि हम इसको स्टोर कर रहे हैं ना, तो इसके अंदर सिरका डाल दीजिए। आप कोई सा भी सिरका डाल सकते हैं जो आप घर में बनता है, गन्ने के जूस का ब्लैक वाला, वो भी डाल सकते हैं। या फिर आपके पास विनेगर है, मतलब वो जो वाइट विनेगर होता है जो चाइनीज़ फूड में हम इस्तेमाल करते हैं, उसे भी इसके अंदर डाल सकते हैं। तो मेरे पास तो ब्लैक वाला नहीं था, इस तरीके के जो वाइट वाले होते हैं ना विनेगर, वही था। तो 1 टेबल स्पून इसके अंदर डाल दिया है। अब ये जो अचार है ना, ये अच्छी तरीके से इस सिरके की वजह से प्रोटेक्ट रहेगा, बिल्कुल ये ख़राब नहीं होगा, इसके अंदर फफूंदी वगैरह नहीं लगेगी। और ये अचार ऐसा है ना कि आपको इसे धूप भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप छाये में, कवर्ड में, कहीं भी रखिए, बहुत अच्छी तरीके से ये पक जाता है। 2 से 3 दिन आप रखिए, या फिर आप इसको तुरंत भी खाना स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप इसको रोटी से खाइए, पूड़ी पराठे के साथ खाइए, या फिर सिंपल चावल के साथ खा करके देखिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे हमने तेल अच्छी मात्रा में डाला है, क्योंकि अचार को प्रोटेक्ट रखना है ना, तो तेल भी ज़्यादा होना चाहिए। अब ये जो अचार है ना, ये बन के रेडी है, आप इसको ज़रूर बनाइएगा मेरे कहने से। नेक्स्ट टिप हमारे इस तरीके के रिमोट को लेकर के है कि एसी का रिमोट अगर आपने सही तरीके से नहीं रखा तो फिर तो गर्मी में नानी याद आ जाती है। 1 मिनट भी बिना एसी के नहीं रहा जाता जब एकदम पीक वाली गर्मी होती है। तो चलिए इस रिमोट को हम अच्छी तरीके से सेव कर लेते हैं, ताकि इसके ऊपर स्क्रैच ना लगे, बच्चे इसको गिरा करके तोड़े नहीं। आपने देखा होगा कि जहाँ पे हम बैटरी लगाते हैं ना, वो वाला पार्ट गिरता है तो तुरंत टूट जाता है, और फिर ये जो रिमोट होता है ना, वो बिना काम के हो जाता है। बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो चलिए आज बताती हूँ कि इसको किस तरीके से कवर करेंगे। आपके पास अगर क्लिंग फिल्म है, क्लिंग रैप है, तो आप उसको ले लीजिए, इस तरीके से कट करके और इसके ऊपर चिपका देना है। क्योंकि इसके ऊपर ग्लू लगा होता है तो हमें बहुत ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर किसी तरीके से एक्स्ट्रा ग्लू लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक्स्ट्रा पार्ट को इस तरीके से फोल्ड कर दीजिए, और हम एक्स्ट्रा सेफ्टी की वजह से यहाँ पे देखिए एक सेलो टेप भी लगा रहे हैं, जिससे ये अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट रहे, और जो हमारे घर में शैतान बच्चे होते हैं ना, वो इसको निकाले नहीं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे टेप भी लगाया है। अब ये जो रिमोट है ना, ये एकदम प्रोटेक्ट हो चुका है। अगर आप चाहें तो आपके पास हेयर ड्रायर है, तो आप उसकी जो गर्म हवा है थोड़ी सी इसके ऊपर लगा देंगे ना, तो ये जो प्लास्टिक है ये रिमोट के ऊपर एकदम चिपक जाएगा, लगेगा ही नहीं, लगेगा कि लैमिनेशन करवा करके आप लेके आए हैं। तो इसे भी ट्राई करिएगा। अगली टिप देखिए, यहाँ पे मैं आलू ले ली हूँ और इस तरीके से हाफ मैंने इसे कट किया है। कई बार जब हम अपने फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं ना, जैसे कि हम लोग कंटेंट क्रिएटर हैं, तो कई बार हम किचन में भी फ़ोन ले जाते हैं और बहुत सारे काम होते हैं। अब किचन में अगर ये फ़ोन गया तो इसके ऊपर मिर्ची मसाले के हाथ भी लग जाते हैं, जिसकी वजह से जो स्क्रीन है वो बहुत ज़्यादा धुंधला गंदा सा दिखाई देने लगता है, वीडियो भी साफ़ नहीं बनती है। तो यहाँ पे देखिए इस आलू को ना इसके ऊपर इस तरीके से रगड़ना है, और रगड़ करके आप इसको किसी टिश्यू पेपर या फिर आपके पास कॉटन या फिर मलमल के कपड़े हैं ना, तो उससे आप अच्छी तरीके से इसको वाइप अप कर दीजिएगा। आप देखेंगे कि जितने भी इसके ऊपर स्क्रैचेस लगे होंगे ना, वो बहुत अच्छी तरीके से फिल हो जाते हैं, और आपके फ़ोन का जो स्क्रीन है वो एकदम क्लीन हो जाता है। अब आप इसके साथ वीडियो बनाएंगे ना, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा क्लियर आती है, अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं तो। और वैसे भी फ़ोन को साफ़ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी शाइन कितनी अच्छी तरीके से ये शाइन कर रहा है। तो ये टिप भी बहुत ज़्यादा काम की है, आप इसको भी ट्राई करके देख सकते हैं। अगली टिप हर लड़की या फिर हर वुमन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरीके से देखिए हमारे पास पैलेट होते हैं, मेकअप पैलेट।
कई बार ना जब हम इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इसके कलर ना इधर उधर मतलब मिक्स मैच हो जाते हैं और आपका पैलेट बिल्कुल गंदा सा दिखने लगता है, और डर के मारे आप इसलिए साफ़ नहीं करते कि कहीं इसके जो शेड्स हैं वो टूट ना जाएं या फिर मिक्स मैच ना हो जाएं। तो डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप कोई सा भी कैप ले लीजिए, यहाँ पे जो हनी के कैप होते हैं या फिर टोमेटो केचप के जो कैप होते हैं ना, शीशे वाले जो जार के कैप होते हैं, उसे आप ले लीजिए। उसको टिश्यू पेपर में रैप करने के बाद इस तरीके से आप इस पे रगड़ करके साफ़ करिए। आप देखेंगे कि आपका जो शेड है उसको बिल्कुल हार्म नहीं होगा और आपकी पैलेट एकदम अच्छी तरीके से क्लीन हो जाती है, एकदम शाइन करने लगेगी, आप खुद देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो देखिए, अब मेकअप पैलेट की बात हो गई तो हम यहाँ पे अपने ब्यूटी ब्लेंडर को कैसे छोड़ सकते हैं। ब्यूटी ब्लेंडर को भी टाइम टू टाइम आप साफ़ करते रहिए, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे जर्म्स इकट्ठा हो जाते हैं। जब आप उसको इस्तेमाल करते हैं तो आपके फेस पे इन्फेक्शन हो जाता है या फिर बहुत तरीके की जो स्किन डिजीज़ होती हैं वो भी हो जाती हैं। तो इसको साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है। आप इसको साफ़ कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा गर्म पानी लेना है, उसके अंदर शैम्पू डालना है। शैम्पू डालने के बाद अपने ब्यूटी ब्लेंडर को अच्छी तरीके से डिप करिए, थोड़ी देर के लिए छोड़िए, फिर धीरे धीरे उसको रगड़ करके साफ़ कर लीजिए। बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग होता है ये, और बहुत अच्छी तरीके से क्लीन भी होता है। आप खुद देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से ये क्लीन हो रहा है। मतलब ये बहुत ज़्यादा गंदा था, मतलब देखने में नहीं लग रहा था कि गंदा है, बट इसके अंदर इतना ज़्यादा प्रोडक्ट वगैरह था। जब मैंने इसे साफ़ किया ना तो मुझे लगा कि अरे, इतने दिन तक कैसे मैं इसको नहीं वॉश की और ऐसे ही इस्तेमाल करती रही। तो मुझे लगता है कि मेरी जैसी बहुत सारी लेडीज़ होंगी या फिर गर्ल्स होंगी जो ब्यूटी ब्लेंडर को साफ़ नहीं करती होंगी, तो इसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। अब ये बढ़िया तरीके से धुल गया है तो इसको साफ़ पानी में खंगाल लीजिएगा, मतलब अच्छी तरीके से इसके अंदर का शैम्पू निकाल लेना है। और अब इसे सुखाने की बारी है, तो आप इसको सरफेस पे या फिर कहीं भी इसी तरीके से मत रखिएगा। इसको सुखाने के लिए भी एक बहुत ही अमेजिंग सी चीज़ बता रही हूँ। देखिए, हर किसी के घर में ना पिज़्ज़ा आता है। पिज़्ज़ा के साथ ना आपने देखा होगा कि वाइट कलर का एक स्टैंड होता है। आप उसको संभाल के रखिए, अपने ब्यूटी ब्लेंडर को इसके अंदर डाल करके रख दीजिए। बहुत अच्छी तरीके से पानी सूख जाता है और ये सरफेस पे टच भी नहीं करता। तो ये टिप कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।